जिस तरह पहले मैंने आपको सरसों के बारे में बताया कि उससे कनोला कहते हैं और उससे कनोला ऑयल तैयार होता है जो हम लोग कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये अब खेत है सूरजमुखी का, उर्दू में सूरजमुखी कहते हैं, इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं। और ये माशाल्लाह इस कंडीशन पे है। इसके बाद इसे फूल लगेंगे और बल्कि कहीं लगे होंगे तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। नहीं, अभी प्रॉपर लगे नहीं हैं। ये देखें, ये बन रहे हैं, अभी ये कद भी करेगा और उसके बाद इससे सनफ्लावर कुकिंग ऑयल बनता है। लेकिन हम लोग सिर्फ काश्त करते हैं और उसके बाद ये फैक्ट्रियों में जाता है और वो प्रोसेस होता है और उसके बाद ये खाने के काबिल होता है। अदरवाइज़ ये इस तरह से खेत में इस तरह होता है। और वो देखें, वो पहले मैंने आपको कनोला की दिखाई है, सामने मेरे लगी हुई है। ये माशाल्लाह गंदम है। और लाइफ जो है ना वो गाँव की लाइफ होती है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल रहते हैं तो शायद आपको इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप कभी कभार आते हैं तो फिर तो बहुत अट्रैक्टिव जगह होती है, पुरसुकून होती है, हर चीज़ खालस होती है, हवा खालस, सूरज खालस, ना पोल्यूशन, ना खुराक की आलूदगी का डर, ना पानी यहाँ का। कभी हमने फ़िल्टर वाला पानी नहीं यूज़ किया, जो ज़मीन से आ रहा होता है डायरेक्ट उसी को पीते हैं और उसका चस्का और उसका जायका ही कुछ और होता है। ये गंदम है माशाल्लाह, ये भी अभी सिटा उठाया हुआ है इसने और उम्मीद है कि 10-15 दिनों तक इसकी भी कटाई शुरू हो जाएगी और फिर ये भी मार्केट में जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि जैसे ही गंदम पकने के करीब आई है तो सारे लोगों को महंगाई का वो हो गया और गरीबों का बड़ा ख्याल आ गया है कि गंदम को सस्ता होना चाहिए क्योंकि गंदम हर कोई खाता है। लेकिन जब हम गंदम बीजते हैं उस वक़्त किसी को ख्याल नहीं आता। हमने 15,000 रुपये पे DAP इसके नीचे डाली, फिर 5,000 पे यूरिया हमें बड़ी मुश्किल से मिली, वो डाली, फिर गवारा खाद वो 4500 की बोरी, और वो सिर्फ एक नहीं डलती, 1 एकड़ में शायद 2 DAP डलती हैं, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। यूरिया भी उसी हिसाब से डलती है, गवारा खाद भी उसी तरह डलती है। तो उस वक़्त तो किसी हुकूमत को, किसी मिनिस्टर को, किसी माफिया को याद नहीं होता। लेकिन जैसे ही गंदम पकने के करीब होती है तो उस वक़्त सबको, गरीबों का बड़ा दर्द उठ जाता है। तो खुदारा ज़िम्मेदारों के हाल पे रहम करें। इस दफ़ा इतनी गंदम कम काश्त हुई है। हमने फिर भी, क्योंकि ज़ाहिर है ज़रूरत भी होती है, जो मुज़ारे बैठे हुए हैं, जो काम करने वाले हैं, वो कहते हैं हम बाहर से नहीं ख़रीद सकते, हम अपनी बीजेंगे। तो उनकी खातर हमें भी बीजने पड़ी और ना करते करते अच्छी खासी हो गई। लेकिन जो रेट सुन रहे हैं मार्केट का वो इंतहाई तकलीफ़ दे है और पता नहीं हम कैसे सरवाइव करेंगे। दिन ब दिन ज़िम्मेदार जो है वो नीचे आता जा रहा है, जिसकी वजह से सारी आपके पाकिस्तान में रौनकें हैं। आप को पंजाब गंदम दे रहा है, फसलें बाकी दे रहा है, मगर ज़िम्मेदार को पूछने वाला कोई नहीं है। दरमियान वाला आदमी और गवर्नमेंट जो है ज़िम्मेदार को चाहती है कि ख़त्म ही हो जाए। तो बस अल्लाह से ही दुआ है, अल्लाह की उम्मीद पे अभी भी हम काम करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे जब तक दम है। बच्चे मायूस हो चुके हैं इन चीज़ों से, क्योंकि पहले यही ज़मीनें हमारे लिए सोना उगलती थी। अब हमने अपना सोना बेच के ज़मीनों में डाल दिया है, मगर आगे से हमें रेट नहीं मिल रहा। फसलें उसी तरह हो रही हैं, कोई शक नहीं है, मौसमियाती तब्दीली हुई है। लेकिन अल्लाह का करम होता है कि एक अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो दूसरी लाजमी अच्छी हो जाती है। तो लेकिन हमें रेट नहीं मिल रहे। अभी ये कनोला के अच्छे रेट हैं, सूरजमुखी का अच्छा रेट होता है, गंदम जो हमारी बेसिक एक क्रॉप है उसका हमें रेट नहीं मिलता। तो आप सब लोग हमें दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, हम सब के हाल पे रहम करे, हमारी रोज़ियों में बरकत दे। और ये गरीब जो इस गर्मी में बैठ के इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनके घर बनाए, इनको अल्लाह ताला इतना दे कि ये किसी के मोहताज ना हो। अब ये आपको सामने बकरियां भी नज़र आ रही होंगी खेतों में, माहौल बड़ा अच्छा होता है। कभी आप विज़िट करें तो ये कनोला कटा पड़ा है, इस पर अभी थ्रेशर लगनी है। वो सामने हमारा बाग है,
तो चलें जी, मैंने सोचा कि आज ये थ्रेशर लगी हुई है तो एक व्लॉग बना लेती हूँ और अपलोड करते हैं इसको।